मिस्टेक नंबर 10, कंटिन्यूसली रिलाइंग ऑन स्पॉन्सर। सबसे बड़ी जो गलती इंसान करता है वो 100% डिपेंड होता है अपने स्पॉन्सर पे। भाई, इसने मुझे ज्वाइन करा है, सब कुछ मेरा लेखा देखा यही करेगा, अब तो यही करेगा। मैं अपने स्पॉन्सर के प्रति शुक्रगुजार हूं, टिल आखिरी सांस तक शुक्रगुजार रहूंगा। और उसने मुझे बताकर मुझ पे एहसान किया है। मैंने काम करके और इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहा हूं, मैंने उस पे एहसान नहीं किया। ज्यादातर लोगों के अंदर माइंडसेट क्या होता है जानते हैं? अरे मेरे काम करने से मेरे स्पॉन्सर की ग्रोथ हो रही है। गलत थॉट है। अरे मुझे नहीं बताता, वो किसी और को बता देता। मुझ जैसे 100 लोग, क्या 1000 लोग, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। मैं काम कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं। सिस्टम दे रहा है उसे पैसा और ग्रो दे रहा है। मैं कौन होता हूं किसी को ग्रो करवाने वाला? नहीं। उसने मेरे पे एहसान करा है, मैंने उस पे एहसान नहीं करा। तो अगर मैं रियल मायने में ये थॉट कैरी करता हूं ना, आई एम सो ग्रेटफुल, अंतर आत्मा से महसूस करता हुआ, तो रियल मायने में आपके स्पॉन्सर के प्रति आपका आदर भाव और रिस्पेक्ट बनी रहेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके विचारों में शिकायत भाव ज्यादा है तो जीवन बदतर हो जाएगा। शुक्रिया भाव ज्यादा है तो जीवन बेहतर हो जाएगा। जितने भी अपने अप्लायंस के प्रति शिकायत भाव कर रहे हैं, आप उनकी ग्रोथ देख लेना, जीवन बहुत बदतर जी रहे हैं। लेकिन जितने शुक्रिया भाव में है ना, उनका जीवन अपने आप में बेहतर है। शिकायत चाहे स्पॉन्सर की हो, डाउनलाइन की हो, क्रॉस लाइन की हो, समाज की हो, शिकायत शिकायत ही होती है। और एक्सक्यूज देने वाला, ब्लेम करने वाला, शिकायतें करने वाला वो व्यक्ति अगर आपको लगे सफल हो जाए, सॉरी, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी दिन अगर आप व्रत रखते हो ना, कभी इसका भी व्रत रख के देखना कि आज मैं किसी भी पर्सन के बारे में, आज का मेरा व्रत है, आज का मेरा व्रत है, क्या व्रत है? आई विल नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव फॉर एनी वन। मैं किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलूंगा ना सोचूंगा। आप देखना, अचानक से आए ना, फिर याद दिलाना, अरे आज तो मेरा व्रत है, कल कर लूंगा मैं। कल मैं बड़ी गालियां निकालूंगा उसको, कल मैं बड़े सारे काम कर लूंगा, कल मन ही मन बड़ी शिकायतें करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, आज व्रत है मेरा। देख लेना, उसी दिन बेसिकली आपको ऐसा फील होगा अपने अंदर आपने कचरा कम भरा है। वरना हम बेसिकली अपने कचरे तो साफ करते हैं, साथ में दूसरा का कचरा भी अपने दिमाग में डाल लेते हैं। उसके कचरा भी लेकर आ जाते हैं, उसका कचरा भी लेकर आ जाते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, क्रिएटिंग और रिलाय ऑन स्पॉन्सर। और सेकंड है क्रिएटिंग एक्सक्यूज व्हाई यू शुड नॉट डू इट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे बेसिकली गिव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बहाने उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। बहानों की किताब है बेसिकली। रियल मायने में आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई व्यक्ति इस काम को क्यों नहीं कर पाया, उसके पास सारे एक्सक्यूजेज है, मैंने क्यों 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 नहीं किया। तो लाइफ पे ना, एक्सक्यूज करने वाला सफरर होता है, ब्लेम करने वाला सफरर होता है। जो ब्लेमर और एक्सक्यूज करने वाले होते हैं, दे बेसिकली डू अ लॉट ऑफ सफरिंग। बट जो जिम्मेवारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो क्रिएटर होता है। तो आप क्रिएटर बनना चाहते हो, सफरर बनना चाहते हो, इसका चुनाव आपको करना है। क्रिएटर कब बनोगे? जब जिम्मेवारी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉल करोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, प्रेजेंट करोगे, हर काम करोगे जब जिम्मेवारी लोगे। लापरवाह इंसान चाहे यहां हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी काम करे, वो लापरवाह इंसान सफल होगा ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग या कैंगन के अंदर है? नहीं। आपकी वजह और आपकी आदतों से आपका जीवन भविष्य बनेगा। आपकी वजह कितनी बड़ी है और आपकी आदतें, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपके ड्रीम्स, ये सारी चीजों का मूल्यांकन करेंगे, तब जाके एक व्यक्ति सफल बनता है। ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई कंपनी उसको सफल बनाती है, ना कोई अप्लाई, ना कोई स्पॉन्सर उसको सफल बनाता है। अगर उसको सफल बनाता है तो उसका, उसकी खुद की वजह, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी खुद की वजह में है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक रोहित शर्मा एक वर्ड सुनता आ रहा है, भाई तेरी औकात नहीं है। क्योंकि 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, इंग्लिश जिसको आती नहीं, पढ़ा लिखा मैं इतना नहीं, यहां से अपने घर तक आपको पता है, मैं मतलब ऐसा माइंडसेट है कि मुझे अगर कोई बोला जाए ना ये दाल लेकर आनी है, मैं वहां तक जाते भूल जाऊंगा।
ये सामान लेकर आना है, मैं वहां तक जाते भूल जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट है मेरा। मुझे अपने घर रोज जाना होता है, रोज डेली जाता हूं, एक घर जाता हूं लेकिन गूगल के द्वारा जाता हूं। जब गूगल किसी दिन अगर एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा हूं गूगल के द्वारा जा रहा हूं और रियल मायने में वहां पर अचानक से मैं चार्जर लेके नहीं आया तो भाई साहब बैटरी का काम हो गया। अब मैंने क्या किया, कैन यू इमेजिन, मैं बिना उसके पहुंच ही नहीं सकता। ऑटो वाले मिला, ऑटो से बोला मुझे यहां पहुंचना है, और उसने बोला ठीक है भाषा बता दूंगा। ऑटो वाला आगे चल रहा था, मेरी गाड़ी पीछे चल रही थी। मतलब इस लेवल तक का माइंडसेट होने के बावजूद भी अगर मैं बहाने लगाता तो सोचो कितनी वजह होती। मेरे कितने सारे माइनस है आपको नहीं पता, कितने सारे माइनस है। टेक्निकल लेवल पे मैं ट्यूब तक लगा नहीं सकता, बल्ब लगाने में मेरी हालत, ट्यूब लगाने, छोटे छोटे औजार से रिगार्डिंग मैं करूं तो मैं बोली कि वो काम नहीं कर सकता। कितने सारे ऐसे मेरे माइनस हैं मुझे पता है। बट अगर मैं वो सारे के सारे माइनस को पकड़ कर बैठ जाऊं तो मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं। बट मेरा ऐसा क्या प्लस है वो मुझे पता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है वो मुझे पता है। मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है और अपनी स्ट्रेंथ पर मैं इतना फोकस करता हूं, इतना फोकस। मेरी स्ट्रेंथ मुझे इतनी जबरदस्त मुझे मालूम है, जिसकी वजह से मुझे पता है मैं 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 लोगों का नेटवर्क बना सकता हूं। वो मेरी स्ट्रेंथ मालूम है मुझे। तो मैक्सिमम लोगों को उनके प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन आपका फोकस किस पर है? आपका फोकस अगर अपनी स्ट्रेंथ पर है या वीकनेसेस पर है? वीकनेसेस ओके फाइन, मैं उन सारी चीजों को बेसिकली क्या करता हूं, ओके फाइन। जो माइनस है ना ओके फाइन, इसको मैं पैसे से खरीद सकता हूं। मेरे पास ये सारे माइनस है ना टेक्निकल, कोई बात नहीं, पैसे से टेक्निकल बंदे को खरीद लूंगा। मैं लोकेशन तक नहीं पहुंच पाता मेरे पास, चलो ये है, ज्यादा होगा ड्राइवर आ जाएगा। मैं सारे के सारे काम को कैसे मैनेज करना है, लेकिन मेरा प्लस क्या है वो मुझे पता है। ऐसे आपको भी पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, हर व्यक्ति में प्लस और माइनस है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है, किसको आपको गौर करना है और किसको आपको इग्नोर करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके अवगुणों को गौर कर लेते हैं, गुणों को इग्नोर कर देते हैं। अरे भैया, आपके उनके गुणों को गौर करना है, अवगुणों को इग्नोर करना है। गुणों को गौर करना है, अवगुणों को इग्नोर करना है। लेकिन हम अवगुणों को गौर करते हैं, जिस चीज को आप गौर करते हैं वो आपके शरीर का अंग बन जाते हैं। सोच के देखिए, जिस चीज को आप गौर करेंगे वो आपके शरीर का अंग बन जाएंगे। तो आप उनके अवगुणों को गौर करोगे तो वो आपके अंग बन जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहा है, अगर आप उसको इतना गौर करोगे, आपको पसंद नहीं है, आपको पता नहीं लगा कब आप भी हिलाने लग जाओगे, वो आपके शरीर का अंग बन जाएंगे। मत एनर्जी लगाओ उन सब चीजों पे जो आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए। जो चाहिए सिर्फ उस पे एनर्जी लगाओ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि बेसिकली क्या सही है और क्या गलत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो देता है जो आप ऑर्डर कर रहे हो। सिंपल एज दैट। रेस्टोरेंट में बैठे हो, चाय ऑर्डर करोगे तो कॉफी नहीं मिलेगी, कॉफी ऑर्डर करोगे तो चाय नहीं मिलेगी, तो जो ऑर्डर करोगे वही मिलेगा। इसीलिए ब्रेन को ऑर्डर क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर क्या करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मत ऑर्डर करो। आप बोलोगे ना आई कैन डू, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 100 तरीके देगा हाउ यू कैन डू। अगर आप बोलोगे आई कान डू, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 100 तरीके देगा हाउ यू कान डू। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप इन योर सक्सेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वर्ड में डिवाइडेड है, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। यानी कि जब कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, उसमें आप जो रिस्पॉन्स करोगे, उसकी योग्यता को डेवलप करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। एक बात और बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको यह लगता है कि मैं इस एरिया में योग्य नहीं हूं, मान लीजिए ये दोनों हाथ में से, ये दोनों हाथ देखिए, इनमें से हर एक व्यक्ति का एक हाथ शक्तिशाली होता है और एक हाथ कम होता है। कोई राइट हैंड होता है, कोई लेफ्ट हैंड होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? बट अगर आप मुझे बताइए, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, कुदरत ने ये दोनों हाथ आपको दिए थे, दोनों सेम शक्ति के साथ दिए थे। एक में ज्यादा शक्ति है और एक में कम शक्ति है, उसकी वजह क्यों है जानते हैं? ज्यादा शक्ति उसमें आ गई जितना ज्यादा आपने उसे उपयोग में लिया, कम शक्ति उसमें आ गई जिसको आपने कम उपयोग में लिया। अगर ये योग्य है राइट हैंड आपका, तो ज्यादा उपयोग में है। दोबारा बोलूंगा, अगर राइट हैंड योग्य है तो वो ज्यादा उपयोग में है।
द्वारा अपने आप से बोलना, मेरा राइट हैंड योग्य है तो मेरा राइट हैंड ज्यादा उपयोग में है। अगर मेरा लेफ्ट हैंड योग्य नहीं है तो मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा उपयोग में नहीं है। अगर आपको लगता है मैं कॉलिंग के योग्य नहीं हूं तो आप कॉलिंग को उपयोग में नहीं ला रहे। अगर आपको लगता है प्रेजेंटेशन देने के योग्य नहीं हूं तो आप प्रेजेंटेशन को देने के ज्यादा उपयोग में नहीं ला रहे। अगर आपको लगता है मैं फॉलोअप या क्लोजिंग के योग्य नहीं हूं तो आप फॉलोअप और या क्लोजिंग को ज्यादा उपयोग में नहीं ला रहे, उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहे। और जब आप किसी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी चीज में, तो आप अगर रियल मायने में अपने आप को ज्यादा उपयोग में नहीं लाएंगे उस एरिया में, तो आप उस एरिया में योग्य नहीं बन पाएंगे। क्लियर है? सही है ना? राइट। तो आज के बाद में आपने अगर ये फील करना है मैं उसके योग्य नहीं हूं, तो आपने बोलना है मैंने उसको उपयोग में नहीं हूं। बस। हर व्यक्ति योग्य है। कुदरत ने हमें जब सब कुछ दिया तो ये दोनों हाथ योग्य थे, ये उपयोग में बना तो ये ज्यादा योग्य हो गया, ये उपयोग में बनेगा तो ये भी ज्यादा योग्य हो जाएगा। वेरी सिंपल। राइट और रॉन्ग? सिंपल। आगे बढ़ते हैं। स्टेप अप एंड चैलेंज योरसेल्फ। इसीलिए इन सब चीजों के लिए अपने आप को चैलेंज दो। आज मैं ये दूंगी या दूंगा, आज मैं इतने लोगों को कॉल करूंगी या करूंगा, आप ये प्रेजेंटेशन दूंगा या दूंगी। 52 पत्ते खोलकर 4 इक्के मिलते हैं, लेकिन 52 पत्ते खोलने के बाद मिलते हैं। 52 कॉलिंग करोगे तो 4 अपॉइंटमेंट तो मिलेगी। सोच के देखो। 52 प्रेजेंटेशन दोगे तो 4 क्लोजिंग भी मिल जाएगी। सोच के देखो। राइट और रॉन्ग? लेकिन इंसान का फोकस कर्म पे कम, फल पे ज्यादा होता है। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्या पता फल तुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलेगा, कहीं और व्यक्ति इंतजार कर रहा है आपको फल देने के लिए, लेकिन तुझे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी एक हमेशा बात बोलते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है। जिस दिन तूने वो करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूं, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। इसीलिए तू वो कर जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है? मेरे परिवार के बारे में निस्वार्थ भाव से सोच। तेरे परिवार के बारे में निस्वार्थ भाव से मैं सोचूंगा। मैं निस्वार्थ भाव से तो उस ईश्वर के परिवार के बारे में सोचूंगा। तो क्या वो मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचेगा? अरे बिल्कुल सोचेगा। राइट और रॉन्ग? दिस इज द थॉट। आप, इसीलिए मैं सुबह उठता हूं, आई ऑलवेज से माई सेल्फ, आई एम डूइंग अ जॉब, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ अ गॉड एंड नो एविल कैन टच मी बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब ऑफ अ गॉड। मैं उस ईश्वर की संपत्ति हूं, इसलिए कोई बुरी शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वरीय कर्म करने के लिए निकली हूं। और ईश्वरीय कर्म क्या है? आई एम जस्ट सर्विंग द पीपल। ये किसने बनाई संपत्ति है? उस ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर की जॉब कर रहा हूं बस। तो रियल मायने में वो मुझे क्यों नहीं देगा? 100% देगा। आपकी भावनाओं में देने का भाव है तो वो इतना देगा जितनी कल्पना नहीं कर सकेंगे। वो कहां कहां से देगा, किधर किधर से देगा, सोच भी नहीं सकते आप। बट आपको देने का भाव कैरी करना जरूरी है सबसे पहले। टेक मैसिव एक्शन। इसीलिए एक मैसिव एक्शन लो। कभी कभार मन करे ना, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग ही करनी है, आज मैं बेसिकली 10 लोगों से बात करूंगा, 25 लोगों से बात करूंगा, ये एजुकेशन सर्वे शीट है ये मैं फिल करूंगा, इतने लोगों से बात करके मैं अपॉइंटमेंट्स रखूंगा, अन लोगों से बात करूंगा। आपके पास इनर्जिक ने एक लाइसेंस दे दिया किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से बात करने का। अगर मैं किसी भी पर्सन से बात करना चाहता हूं, आई डायरेक्टली टॉक। कोई भी पर्सन है, कैसा ही पर्सन है, मैं बात करना चाहता हूं, आई डायरेक्टली टॉक विद एनीवन। मेरे पास लाइसेंस अभी किसी से पर्सन से बात करने का। हाय सर, आई एम फ्रॉम इनाचिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड। सर मुझे आपसे 2 मिनट बात कर रही है, सिर्फ 2 मिनट। मैं इनाचिक कंपनी से हूं और मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ओके क्या? यस सर प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। सर इनाजिक इंडिया कैंगन वाटर एक ऐसी कंपनी है जो जापान की एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को जिसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, और जो हमारे पानी की क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर को उस लेवल पे इंप्रूव कर देती है कि वही पानी हमें हेल्थ देना शुरू कर देता है। राइट। अगर आपके घर में आरओ का पानी है या बोतल वाटर पी रहे हैं, एक्चुअली नैजिक कंपनी आपको रियलाइज कराती है कि आप अपने पानी की क्वालिटी को और आप अपने पानी के स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गन के फेवर में करके अपने ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड है सर, हम उसकी डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, आपके घर पे आकर हमारे कंसल्टेंट आपको इस चीज के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस देंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सर। जापानी सर इंडिया में एंटर कर चुके हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में जो हमारे
पानी की क्वालिटी और पानी के स्ट्रक्चर को हमारे ऑर्गन के फेवर में करके हमारे ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज कर सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपनी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए सर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन हमारी मिलेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, और आपने पे तब करना होगा जब सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज हमारी बेसिकली कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है? कैसा आइडिया लगा? लेसन्स मिला है, लेसन्स। मैं किसी भी पर्सन से बात कर सकता हूं। आई कैन टॉक टू एनी वन बिकॉज आई लव टू टॉक। क्योंकि मैं उस परमात्मा की क्रिएशन से प्यार कर रहा हूं और उसी से बात करता हूं, और मुझे बेसिकली जो मिली उसी को सर्व करने की। डर पता है कब होगा? जब मुझे उससे से कुछ पाना है। जब भावना कुछ पाने की नहीं है, देने की है, तो डर कहां से होगा? इसीलिए मैं कल भी बात कर रहा था, जब इंसान लंगर दे रहा होता है ना, उसके अंदर आत्मविश्वास का लेवल अलग ही होता है। लेकिन जब लंगर ले रहा होता है लाइन में लगकर, उसको शर्म और गिल्टी सी फील हो जाती है कभी कभार। जब एक बेसिकली लड़की नॉक करती है ना, नॉक करती है, इतने साल से इतने साल तक के बच्चे हैं आपके यहाँ, पोलियो ड्रॉप वाली, उसे पता है जो मैं दे रही हूं मेरी नहीं, इसकी जरूरत है। मेरी नहीं, इसकी जरूरत है। इसका बच्चा है, इसके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो इसके बच्चे को प्रॉब्लम कभी ना हो, इसकी जरूरत है। सोच के देखिए, उसी के हाथ में चाय पत्ती और सर्फ रख दिया जाए ना, तो नॉक करने से पहले ही बेसिकली टाइम भी देखेगी, नंबर प्लेट भी देख लेगी। सोच के देखिए। राइट और रॉन्ग? क्योंकि अब भाव देने का चला गया और पाने का आ गया। इसीलिए देने के भाव में रखिए। वेन योर नेचर विल बी इक्वल टू द नेचर, आपका नेचर नेचर के इक्वल हो जाएगा, तो आप एक डिफरेंट क्रिएचर बन जाओगे। आपका नेचर यानी स्वभाव नेचर के इक्वल यानी